कल तो फिर कथा विक्षेप हो गया और खाली भगवत नाम जो को ही रह गया। गोविंद की जैसी इच्छा। यहाँ तो जो भरत जी के चरित्र का सत्व है, भरत जी के चरित्र का सत्व है, वो जीवन में ये धारण कर लिया कि राम कीन चाहे सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान चाहते हैं वैसा ही करेंगे। यदि कथा करवानी है तो वो वैसी बानक बना देंगे और कथा नहीं सुननी है तो फिर वैसी बानक बन जाएंगे। तो जय मेरी प्रभु प्रसन्न मन होई करना सागर कीजिए सोई। अब ये भरत जी की कृपा में है। भरत जी की कृपा में इस गुण को कुछ लाने का प्रयास तो कर रहे हैं कि जिसमें तेरी रजा है उसमें हमें मजा है। परसों कथा में भरत जी महाराज ने अपने दिल की बात बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा कि भगवत आज्ञा के बिना कोई काम होता नहीं और भगवत आज्ञा को मिटाने वाला कोई दूसरा है नहीं। लेकिन भगवत आज्ञा यदि माने तो माता कैकेयी के मुख से ये वचन कहलवाना कि पहले भरत को राज्य, ये भी भगवत आज्ञा हो गई। और दूसरे में राम जी को बन जाना। अब पहले के हिसाब से भरत जी को राज्य जब आज्ञा हो गई तो आज्ञा मान के स्वीकार करना, लेकिन भरत जी ने जो रामचंद्र जी के चरणों के प्रति प्रेम था, जो समर्पण था, उसके वशीभूत होके वन में चित्रकूट धाम में पधारे और राम जी को सब तरह से संतुष्ट कराने की कोशिश करी
कि प्रभु मैं आपकी शरण हूं, आप जैसी चाहो आज्ञा दे दो। और फिर अपने स्पष्टीकरण में यहां तक कह दिया कि राम जी की आज्ञा को बैठते हुए कहीं नहीं सुना, और मैंने उस आज्ञा को मिटा के और यहाँ वन में आ गया समाज के साथ लेके। लेकिन प्रभु ने फिर भी इसको जो है अपना ये माना, अपने स्नेह में ऐसा माना कि भरत जी ने जो यहाँ आने के कार्य किया है वो भी मेरे स्नेह की वजह से किया है। भरत जी महाराज कहने लगे, कृपा भलाई आपनी नाथ की नसर मोर, दूषण वे भूषण सरिस सुयस चार सुमोर, दूषण वे भूषण सरिस सुयस चार चमोर। अब भरत जी के कान में ये बात तो निश्चय रूप से पहुंचती कि भाई लोग भरत जी के बारे में कुछ न कुछ विचार करके अपना मत कहते ही होंगे, और गुरुजी और राजा जनक इनकी वाणी ने स्पष्ट रूप से भरत जी के आचरण की सराहना करी है। और जब इन्होंने उसकी सराहना करी है तो भरत जी महाराज के मन में ये विचार आ गया कि कृपा भलाई आपनी। यदि महाराज राम जी यहाँ मेरे आने पे नाराज हो जाते और नाराज होके और कुछ कहते तो उसमें ये होता कि मैंने भूल करी है। लेकिन भगवान ने तो उसको भी ये माना, प्रभु मानी सने सेवकाई, कि मैंने स्नेह के वशीभूत होके जो है, जैसे कोई माता स्नेह के वशीभूत होके, अत्यंत स्नेह के वशीभूत होके और कोई ऐसा काम अपने बालक के प्रति करे, जैसे बालक कोई गलती कर दे और गलती करके और माँ स्नेह के वशीभूत उसे सुधारने के लिए पहले तो उसकी पिटाई लगा दी और फिर पिटाई लगा के और रोने लगे। तो भैया तूने पहले लगाई क्यों? लगाई तो रोक्यो नहीं है। बोले ये सब स्नेह का खेल है। भरत जी महाराज ऐसे ही कह रहे हैं कि कृपा भलाई आपनी नाथ कीन सिर मोर, और दूषण बेभूषण से स्वस्थ चहूं। अब भरत जी महाराज का इतना कहने के बावजूद भी संतोष तो हुआ नहीं। अब प्रभु की रीति क्या है ये तो पूरा संसार जानता है। और निगम ने भगवान के परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को बार बार बखान किया है, और बखान करके उनके गुणों का वर्णन करते करते कहते हैं कि भगवान में इतने गुण हैं, और फिर कहते हैं कि इतने गुण तो हैं लेकिन जे हो रहे संग में, इतने गुणों से ही पार नेति नेति कई जास गुण करे निरंतर गान, के इतने ही गुण नहीं है ये गुणों से। तो ऐसे ही जो भगवान की जो रीति है और जो उनका काम करने का तरीका है वो सारे जगत में प्रसिद्ध है। और कूर कुटिल खल कुमत कुल कलंकी नीच निशील निरी अनिसंकी, माने सब तरह के गुण वाले लोग वालों को तेउसु निशाना सामोए आए सकत प्रणाम करत बुनाए। ऐसा कोई व्यक्ति यदि भगवान के सामने आ जाए और आके प्रणाम भर कर दे तो क्या होगा? सकत प्रणाम किए अपनाए और भगवान उसे फौरन अपना लेते हैं। ऐसे ही प्रभु राम जी ने मेरे को जो जीवन में स्वीकार कर लिया। भरत जी महाराज अब राम जी के बारे में जो कुछ भी इस वक्त कह रहे हैं वो बड़े भाई के नाते नहीं कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, भगवान के राम जी के
उस पर ब्रह्म स्वरूप के बारे में कह रहे हैं कि ऐसे स्वरूप को भगवान जो है इस राम के स्वरूप में आके और उन आचरणों का दोबारा फिर पालन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि देख दोष कब ना और आने और सुन गुण साधु समाज बखाने। यदि उनमें कोई दोष भी था तो उस दोष का उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनके गुणों की चर्चा साधुओं के समाज में हमेशा करी। अब रामायण के चैत्र प्रसंगों में चाहे बाली को कह लें, चाहे तुम्हारे सुग्रीव को कह लें, चाहे महाराज विभीषण को कह लें, यद्यपि विभीषण महाराज सब तरह से भगवान के सरेंडर थे और परब्रह्म परमेश्वर जान के जास रूप मुनि ध्यान न पावा सो प्रभु मोई हर्षि उर लावा। ऐसी भावना लेके कि मुनि जिनके स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्रभु ने मेरे को हृदय लगा लिया। और अहो भाग्य मम अमृत राम कृपा सुख देखे नयन विरंच शिव सेव जुगल पद कन्या। यानी इस तरह की साधना विभीषण जी महाराज राम जी के प्रति करते हैं। ये विभीषण जी का सबसे बड़ा गुण है। अब थोड़े से इस गुण के भीतर छुपा हुआ एक और जिसको हम गुण ही कहेंगे, यद्यपि लौकिक रूप से यदि हम उसे देखेंगे तो अवगुण की गिनती में आ जाएगा। क्योंकि जिस वक्त राम रावण युद्ध हो रहा था और युद्ध होते होते रावण के सिरों को बार बार राम जी काट रहे हैं और फिर नवीन हो जाते हैं और बार बार नवीन हो जाते हैं, बार बार और देवता परेशान हो रहे हैं। तब राम जी ने विभीषण की तरफ देखा और तब विभीषण महाराज ने ये कही कि नाव कुंड पीयूष पर जाके राम जीत रावण बल ताके। बोले ये भी कब कहा? कहते खून खून को दौरा मारता है। जब रावण ने ये देखा कि मेरी सारी सेना खत्म हो गई और सब कुछ हो गया, मैं अकेला रह गया और अब मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और मेरे नाभि में अमृत बसता है, ये बात विभीषण को मालूम है। तब उसने जो है विभीषण के ऊपर में शक्ति का प्रहार किया है और राम जी ने वो शक्ति को आगे आके सह लिया। ये विभीषण को तो पहले ही बता देना था कि महाराज लड़ाई लड़ने जा रहे हो, देखो ऐसी ऐसी दुर्घटना होगी और रावण को मारना, देखो राक्षसों का आपने संहार कर दिया, अब इसके नाभि कुंड में अमृत है, तो आप उस अमृत को जब तक समाप्त नहीं करोगे तब तक ये रावण का अंत नहीं होगा। क्यों? कि जिस वक्त समुद्र से रास्ता मांगने की बात आई, समुद्र से रास्ता मांगने की बात आई तो लक्ष्मण जी ने कह दी नाथ देव का कवन भरोसा सोचिए सिद्ध करिए मनोरोषा। लेकिन विभीषण महाराज ने क्या कही कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरुजन कई उपाय विचार बिन प्रयास सागर तरी सकल बाल का। तो नीति निपुण विभीषण महाराज ने इस नीति में इतना कहने, हालांकि भगवान को कही लेकिन कहने में इतना गैप कर दिया जो लौकिक रूप से अवगुण में शामिल हो जाता है। लेकिन प्रभु ने कभी इस बात के लिए जिक्र कहीं साधु समाज में नहीं करा और गुरु जी के सामने जाके ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, लंका से लौट के वही समर सागर का भिड़े, इस समर रूपी सागर को, रावण के युद्ध रूपी सागर को पार करने में जहाज के समान हुए महाराज। ये जो है ऐसे गुणों से उनकी चर्चा करी। तो देख दोष कमौनवाने सुन गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक निवाजी आप
ऐसा महाराज कौन सा स्वामी है जो अपने सेवकों को के चैत्य को उजागर करने के लिए और आप समाज साज सब साजी के अपने सारे समाज को लेके और पृथ्वी पे आए महाराज, और आके जो भगवान के भक्त थे उन सारे के उन सबके गुणों को बखानने के लिए इस लीला को रची है। तो ऐसे ही निज कर तूते न समझिए सपने, सेवक सकुच सोच और अपने। क्या करा मैंने, क्या करा इसके प्रति, इस बात का तो कभी ध्यान नहीं करा। लेकिन यदि किसी सेवक ने संकोच में भगवान के सामने कोई बात नहीं रखी तो उसका बड़ा मन में सोच के, अरे भाई तुमने जो है ये बात मेरे से क्यों नहीं कहा है। सो गोसाई नहीं दूसरे को भी आई का मन रोगी। सो गोसाई नहीं दूसरे को भी बुझाई का भरत जी महाराज कह रहे हैं कि कोई तोता पक्षी कोई भी उसमें जो गुण होता है जो उसको पालता है वो जैसे गुण दे देता है वो गुण उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने जो अपने भक्त हैं अपने सेवक हैं उन सबके गुणों को प्रत्यक्ष रूप से उजागर करने के लिए अपने गुण उनको दिए। ऐसे भगवान के गुणों की चर्चा करते करते भरत जी महाराज कह रहे हैं, यो सुधार सम्मान जन किए साधु सिरमौर। यदि आज समाज में भरत के गुणों की कोई चर्चा हो रही है तो वो गुण भरत का नहीं है, वो प्रभु का ही गुण है। ऐसे भगवान ने जो है अपने गुणों से लोगों को सुधार के जिनमें कोई गुण नहीं थे उनमें गुण पैदा करके और साधु समाज में उनकी कदर कर दी। शोक स्नेह की बाल सुवाए आए जय सुवाए। इस ऐसे शोक के स्नेह में समय में और जहाँ जब पिताजी शरीर त्याग करके चले गए हैं और उस शोक के समय में अयोध्या के शासन को संभालने की बजाय और मैं यहाँ भाग के प्रभु के पास वन में आ गया, ऐसी जो मेरी भूल करी भगवान ने भूल को तो कभी ध्यान में नहीं रखा और सभी बात भले माने मोरा। सब तरह से ऐसा भला माना कि भरत जी आपने जो यहाँ आके मेरे पास आके जो अपनी बात को रखा इस बात को बहुत अच्छी तरह से उसकी सराहना करिए। और देखे माया साहिब रघुरायु, इतनी बड़ी चूक जो है मैंने करी
और फिर भी भगवान ने जो है बड़ी चूक साई बन रागू, और राम जी का अनुराग फिर भी मेरे ऊपर में कम नहीं हुआ। इन सारी परिस्थितियों को देख के कृपा अनुग्रह अम्बो गाई, कीन कृपा निधि सर्वतकाई। प्रभु ने तो मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है, मैं कहाँ तक इन बातों का वर्णन करूंगा। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील स्वभाव भलाई, अपने शील से अपने स्वभाव से मेरे ऊपर अपने प्यार को रखा। और जा नाथ निपट में कीन ढिठाई, स्वामी समाज सकोच ब्याही। मैंने तो इतनी ढिठता कर ली कि सब तरह के संकोच को, नहीं तो इतने बड़े कांड के दोषी व्यक्ति को, इतने बड़े कांड के दोषी व्यक्ति को इस तरह से सामने आने पे, और उसका सामने आने पे उसकी सारी भूल को विसार के, और वो सामने आया है, ऐसे उसके श्रेय को समझते हुए जो प्रभु ने मुझे मान दिया है, इन सारी भगवान के इन गुणों की गुणों के विचार करते हुए अभिनय शतानुची वाणी, क्षमिया देव अति आरती वाणी। अब महाराज मैंने तो जो कुछ भी कहना था वो सब कुछ कहा है, और जीवन में जो मैंने अनुभव किया प्रभु के प्रति, वो सारी बातें मैंने यहाँ कही है। अब जब भरत स्नेह बराह विशाला, अनायास उगली थी काला, मानस से मुंह पंकज आई भरत मानस से मुंह पंकज। सरस्वती मैया जब भरत जी की जिह्वा पे आके विराजमान हुई है, तो सरस्वती मैया ने भरत जी की जिह्वा से सिर्फ भगवान के गुणों का गुणगान ही कराया। अपनी किसी भी बात को ये रखना नहीं कहलवाया भरत जी की जबान से कि प्रभु आप ऐसा कर दो। हालांकि सब लोग ये चाहते थे कि भरत जी महाराज कुछ कह दें तो राम जी मान लेंगे, और राम जी मान लेंगे तो सबका काम बन जाएगा। लेकिन शारदा मैया ने भरत जी के मुख से कोई भी ऐसी बात नहीं कहलवाई जो राम जी को किसी भी तरह के संकोच में बांधे। सुहृद सुजान सुसाई वही, बहुत कह बड़कोर, आयश दे देव सबई सुधारी। आयश दे सबई सुधारी, सबई सुधारी। अब भरत जी महाराज ने क्या कहा? प्रभु के गुणों की चर्चा करी, और चर्चा करके ये कह दी कि महाराज मैंने तो बहुत कह दिया, जरूरत से ज्यादा कह दिया, और ऐसे स्वर्गस्थ स्वामी के सामने तो बोलना भी गुनाह है। जो बिना दिए ही सब कुछ काम कर दे, उसके सामने जैसे कहें कि वो जो है किसी व्यक्ति से कुछ आपको मांगने जाना हो, और मांगने जाना किसी उम्मीद को लेके आप जाओ, और आप जाओ तो वो आपके जाने से बिना आपके कुछ कहे सब कुछ दे दे। और ऐसे आदमी के सामने जाके और उससे ये कहना कि महाराज मैंने ये समझा था कि मैं आपके पास जाके ये मांगूंगा, लेकिन महाराज आपने तो बिना मांगे ही दे दिया, तो सुहृद सुजान सुसाई बहुत कहे वो बड़ा खोल। ऐसा कुछ कहना भी जो है वो खोटी बातों में ही शामिल हो जाएगा। इसलिए प्रभु जब आप इतने अवधर दानी ही हो तो आयश देय देव अब सबई सुधारी मोर। इसलिए प्रभु अब आप ही आज्ञा दीजिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा आपके सामने, जो कुछ मुझे बोलना था वो मैंने बोल लिया, और इससे ज्यादा कहना मेरे लिए बहुत
अपराध की बात हो जाएगी, क्योंकि आपने इतनी कृपा मेरे ऊपर करी है। इसके साथ ये कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन। भगवान के विषय में कभी भी कुछ सोचना हो तो भगवान के गुणों की चर्चा ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के यदि हम भगवान में अवगुण देखने लगे तो वो अवगुण भगवान में नहीं है, वो अवगुण हमारे अपने ही होते हैं, जिनके वशीभूत होके हमें वो भगवान में अवगुण देखने लगते हैं कि हे नारायण तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे नारायण ने जो करा उसे वो ही जो किया है उसे वो ही करना चाहिए, लेकिन तेने क्या करो ये तो मालूम है। बस इसी बातों के साथ में भरत जी महाराज ने अपनी वाणी को विश्राम दिया है और हम इस कथा को विश्राम देकर हरि नाम कीर्तन करेंगे।
की जय, श्री राधा रानी की जय, राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव जय जय श्री राधे।